बाबरी मस्जिद की शहादत से जो ज्यादा अजियतनाक बात, जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी, और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बाबरी मस्जिद का इन्हदाम अकलियतों के मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। अयोध्या राम टेम्पल की बात इस टाइम ना सिर्फ हम कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बहुत से लोग कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में इस टाइम ट्रेंडिंग है। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौकफ है, जारी बात है, लेकिन तार साहब इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये जो है ना, इन्होंने ये काम करके ना बहुत ज्यादा सरासर जो है ना गलत किया है। कैसे? ठीक है ना, वो गलत किया है। ये पाकिस्तान के जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। देखिए, कम से कम है ना, पाकिस्तान तो इस बाबरी मस्जिद का नाम ना ही ले तो बेहतर है। अभी आपके यहाँ जो शारदा पीठ है उसे आपने कॉफी होम बना दिया है। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई। सबसे बड़ी बात किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। ये चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 22 जनवरी को अयोध्या में राम टेम्पल का इनाग्रेशन बड़े धूमधाम से किया गया, जिसमें इंडिया के सेलिब्रिटीज़ और लीडर्स तो आए ही, साथ ही साथ दुनिया भर के लीडर्स भी उद्घाटन के समय अयोध्या में पहुंचे थे। और इनफैक्ट अब तो दुनिया भर के कई लीडर्स से राम टेम्पल का उद्घाटन के बाद बधाइयाँ भी आ रही है। तो वहीं पर इस पर पाकिस्तान सरकार का भी रिस्पांस आया, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होगा। यानी पाकिस्तान सरकार ने खूब रोना धोना चालू किया कि राम मंदिर का निर्माण गलत है, क्योंकि उनका कहना है कि यह बाबरी मस्जिद को हटा करके राम मंदिर बनाया गया है। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान सरकार इतनी मक्कार है, आपको इसी बात से पता चलेगा कि हमेशा ही इस बात का रोना रोते हैं कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद था और उसको ढा करके मंदिर बनाया गया है। लेकिन इसी के साथ इसकी एक और असलियत है जो पूरी दुनिया जानती है, और वो ये है कि, और जिसकी बात ये पाकिस्तानी नहीं करते हैं, कि जो बाबरी मस्जिद बना था उससे पहले एक मंदिर था जिसको ढा करके बाबरी मस्जिद बनाया गया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। अयोध्या के अंदर राम मंदिर के हवाले से एक पाकिस्तान का भी इसमें मौकफ है, जारी बात है, लेकिन तार साहब इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आज अयोध्या मंदिर जो है इट्स अ मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी बात। सबसे बड़ी बात किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन, और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे, चाहे मुगल थे या उससे पहले थे। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। और आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। अयोध्या राम टेम्पल की बात इस टाइम ना सिर्फ हम कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बहुत से लोग कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में इस टाइम ट्रेंडिंग है। इसके हवाले से उरफाना जी हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से। पूछेंगे कि मुसलमानों का इसके ऊपर क्या स्टांस है, इंडियन मुस्लिम क्या सोच रखते हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? लोगों की क्या ओपिनियन है, मुसलमानों की क्या ओपिनियन है,
एक्चुअली मुझे पहले ये चीज समझ नहीं आती है कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। पाकिस्तान में एक चीज कही जाती है कि हमारे लिए रिलीजन बहुत मैटर करता है, तो फिर आप लोग एक काम करो, आप लोग फिर पूरे तरीके से रिलीजन में घुस जाओ। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में आपके प्राइम मिनिस्टर जी हैं या फिर आपके सिंगर्स हैं, फिर उनको भी बैन कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि नहीं इस्लाम में तो गाना जायज नहीं है और आपके लिए तो इस्लाम सब कुछ है। तो फिर सिंगर्स को आप बोलो कि वो शांत होके बैठ जाएं। इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म है, हम सबको इंपॉर्टेंस देते हैं। हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हम दशहरा भी सेलिब्रेट करते हैं, हम ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, हम सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और हम सारी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। अब जो राम मंदिर का जो कंसेप्ट है, देखो जो पार्टी, जो बीजेपी ने ये बनवाया, या मतलब ऑब्वियसली ये बीजेपी की सरकार में ही बना है, तो बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी। और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है। तो ये जो सारा, देखो आम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट देखेंगे जो कि कांग्रेस से हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल जी ने इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व की, या कोई और जो अपोजिट लीडर्स हैं। और राम मंदिर को जब बनाया जा रहा है या अभी उसको बनाया गया, आप मुझे देखो कि जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो सब जो है इसकी इनॉग्रेशन पे पहुंचे, लगभग सारी कंपनीज के सीईओज, और साथ ही यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने ये बात भी साफ साफ कही कि अयोध्या का जो वो एयरपोर्ट है उसको अब इंटरनेशनली एयरपोर्ट बना दिया गया। अब हिंदुस्तान में टोटल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जिसमें एक अयोध्या भी जो है शामिल हो चुका है। तो ये तो डेवलपमेंट वाली बात है ना। अब मुद्दा ये उठता है और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन भी रहता है कि कश्मीरियों को इस चीज से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कश्मीरी हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप किसी भी कश्मीरी से बात करेंगे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है राम मंदिर के बनने से। अब कुछ लोग हैं जो उसको लेके आएंगे, देखिए हुर्रियत के लीडरान हैं या हुर्रियत के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो इस चीज को आज भी पॉलिटिक्स बनाएंगे। लेकिन फॉर अ यंग जनरेशन, फॉर अ यंग यूथ, this is nothing now. We just want peace, we just want humanity, we just want, हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर कर